मानसिक शक्ति। पहले ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर घना जंगल था। इसमें विभिन्न कीड़े मकोड़े और जानवर आराम से रहते थे। उस जंगल में केम्पुरा तिलक नाम का एक बड़ा हाथी भी था। अगर वो हिल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटी सी पहाड़ी हिल रही हो। उसकी विशाल हड्डी और शक्ति को देखकर छोटे छोटे जानवर डरकर चीखने लगते थे। उसके लंबे दांत टूट गए और उसके पैरों के नीचे के अधिकांश छोटे जानवर नष्ट हो गए। कुछ लोग जंगल छोड़कर अन्यत्र चले गए। छोटे जानवरों की कमी के कारण जंगल में लोमड़ियों के पास भोजन की कमी हो गई। वे एक एक करके मर गए। एक दिन सभी लोमड़ियां एकत्रित हो गईं क्योंकि उन्हें अपनी प्रजाति के विलुप्त होने का डर था। यदि यह हाथी मर गया तो हमें कई महीनों तक भोजन की कमी नहीं होगी। अगर उसे पता चल जाए कि वो मर चुका है तो भागने वाले जानवर भी वापस आ जाएंगे। एक लंगड़े लोमड़ी ने कहा, मैं मार डालूंगा। एक युवा लोमड़ी उठी और उसकी बातें सुनकर सभी लोमड़ियां हंस पड़ीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक खेलता हुआ हाथी है? नहीं, हम इसे मार नहीं सकते। आप क्या करते हैं? दूसरी लोमड़ी ने कहा, जाओ और खेलो। यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊंगा, लोमड़ी ने कहा। उन शब्दों को सुनकर बूढ़े लोमड़ी ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन अगली सुबह लोमड़ी गजराजू के पास गई। उसने साष्टांग प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक कहा, महाराजा की जय जय। दांती को आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी तुलना महाराजा से की। आप कौन हैं? उसने जोर से कहा, भगवान, मैं एक लोमड़ी का बच्चा हूँ। हर कोई मुझे बुद्धिजीवी कहता है। मृगराजू का शेर बूढ़ा हो गया है और कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है। आप में महाराजा के सभी गुण हैं, अतः महाराज, मैंने कॉल किया। तुम्हें राजा बनाने के लिए जानवरों ने मुझे तुम्हें इस जंगल में लाने के लिए भेजा है। चले जाओ, लोमड़ी के बच्चे ने कहा। हाथी बहुत खुश हुआ। हमें कितनी दूर जाना है? उसने गर्व से पूछा। करीब। मेरे साथ आओ स्वामी। इतना कहकर चालाक लोमड़ी एक रेतीली रेत की ओर चलने लगी। इसके पीछे मातंगम रचाथिवी के साथ चले। द्विरादम, जो राजा बनने की खुशी से चल रहा था, अचानक रेत में गिर गया। वो होश में आई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। लोमड़ी ने कहा, भगवान, यह मुझ झूठ पर भरोसा करने का इनाम है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हाथी की चीख सुनकर जब जानवर वहां पहुंचे तो हाथी पूरी तरह रेत में डूब गया। सभी ने लोमड़ी के बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद है और इस तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको पॉपकॉर्न हिंदी स्टोरीज और पॉपकॉर्न तेलुगु स्टोरीज की तरफ से धन्यवाद।